जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पॉइंट ए, इधर ये पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए इन द एंड्रयूज आइसोथर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड करना है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज गैस अप टू पॉइंट बी, ये इधर दिया है पॉइंट बी। नेक्स्ट इधर पॉइंट दिया है ये सी एंड इधर दिया है ये डी। ये क्या है, सब इधर का जो पार्ट आ रहा है सब गैसियस स्टेट के लिए है, ठीक है। इधर ये रहेंगे एज अ गैस, इधर का जो पार्ट है ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट के लिए है। और ये जो पार्ट आ रहा है ये किसके लिए है, लिक्विड एंड गैस का इक्विलिब्रियम रहेगा इसमें, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आता है सी पॉइंट पे, बी से ये स्टार्ट होगा लिक्विफैक्शन एंड सी पे पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड का वॉल्यूम कम नहीं होगा। ये क्लियर है। लिक्विड पे कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इसका बहुत कम चेंज होता है, ठीक है, इसलिए कर्व ऐसे स्ट्रेट आ जाता है। और ये जो आ रहा है इधर, ये जो ऐसा कर्व दिया है, इस पार्ट में लिक्विफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है तो ये क्या है, अपना क्रिटिकल कंडीशन है। ये वाला पॉइंट आता है फॉर क्रिटिकल कंडीशंस। ये ग्राफ जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पे एकदम छोटी सी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर ग्राफ ये इधर भी क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। और आगे अगर सब गैसेस क्या रहेंगे, आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर नो लिक्विफैक्शन इज पॉसिबल, फिर ये हमेशा गैस में ही रहेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज अ गैस अप टू पॉइंट बी, तो ये गैस में ही है तो ये करेक्ट दिया है। ए जो दिया है वो करेक्ट है, अप टू पॉइंट बी, यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो अप टू पॉइंट बी ये क्या है, गैसियस फेज में ही है। इधर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है बी पॉइंट पे। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड्स अपीयर्स एट पॉइंट सी, सी पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर हो रहा है, करेक्ट है या रॉन्ग है। सी पॉइंट पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर हो रहा है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। कहाँ पे अपीयर हो रहा है, बी पॉइंट से अपीयर होना चालू हुआ। अपीयर होना मतलब, अपीयर को अगर तुम हिंदी में देखोगे तो प्रकट हो जाना कहीं से ऐसे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपीयर कहाँ पे हो रहा है, बी पॉइंट पे अपीयर होना चालू हुआ। सी पॉइंट के बाद तो ये पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सी पॉइंट मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड है, यहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम है। अपीयर्स एट पॉइंट बी अगर होता तो करेक्ट है, अपीयर्स एट पॉइंट सी अगर लिखा है तो ये बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, ये करेक्ट है। बी और सी में दोनों फेजेस रहेंगे लिक्विड एंड गैसियस, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी दिया है एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज दिया है, डिक्रीजेस दिया है। बी से सी अगर कॉम्प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस आना चाहिए, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ए करेक्ट, बी करेक्ट, आंसर आ जाएगा 2। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, कंसिडर द वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग गैसेस, विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट किसके लिए होगा, Tc इज 8a/27 RB, जिसके लिए a/b की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ए आना चाहिए मैक्सिमम और बी आना चाहिए उसके कंपैरिजन में मिनिमम। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्रिप्टॉन के लिए ए की वैल्यू भी ज़्यादा है और बी की वैल्यू कम भी है, तो आंसर आ जाएगा
क्रिप्टॉन। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। इसमें असर्शन दिया है अमॉन्ग हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोर ऑफ क्रिप्टॉन। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और क्रिप्टॉन है। एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, चारकोल पे एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जिसमें इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा हो सकता है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो। लंडन फोर्सेस इसमें मेनली एक्टिव होते हैं, तो क्या होगा, क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। करेक्ट है, ये अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगा क्रिप्टॉन के लिए मैक्सिमम। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है रीजन, द क्रिटिकल वॉल्यूम Vc एंड प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर Pc इज हाईएस्ट फॉर क्रिप्टॉन बट द compressibility factor at critical point Zc is lowest for krypton। इधर दिया है Zc critical compressibility factor at critical condition, Zc is दिया है lowest for krypton। क्रिटिकल कंडीशन पे Zc की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, 3/80 होगी। सबके फार्मूला पुट करोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये किसी के लिए लोवेस्ट या किसी के लिए हाईएस्ट नहीं होगी। तो आर क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है। बाकी कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, Vc और Pc कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये रॉन्ग दिया है। मतलब स्टेटमेंट क्या है, रीजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर आ जाएगा A is true but R is false। Arrange the following gases in increasing order of van der Waal constant A। अट्रैक्शन किसमें मैक्सिमम है वो देखना है। तो इसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है। आर्गन है, CH4 है, H2O है एंड C6H6 है। आर्गन, CH4, H2O, C6H6। सबसे कम इसमें अट्रैक्शन किसमें होगा, सबसे कम अट्रैक्शन आर्गन में क्या लगेगा, सिर्फ लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस सबसे वीक होते हैं, तो आर्गन का अट्रैक्शन ए की वैल्यू आर्गन के लिए क्या आएगी, सबसे कम आएगी। देखो फाइंड करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ए, मतलब अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अट्रैक्शन सबसे कम किसमें है, ए में है। तो ए की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होगी, ए के लिए होगी। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि एक बार अगर ये आ गया, ए कम आया, एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे का बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे का देखते हैं कि क्या हो रहा है। इससे ज्यादा किसका है, बी का है, फिर सी है, फिर डी है। इससे ज्यादा आ रहा है बी, CH4 है। CH4 भी नॉन पोलर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर्गन से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है 4, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो इसके कारण इसमें इंस्टेंटेनियस या लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, या फिर इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सी, वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली डोमिनेट कब होती है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। गैसियस स्टेट में इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन डायरेक्टली सब मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर भी क्या आएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ रहा है। ठीक है, डायपोल और डायपोल का इंटरेक्शन आ रहा है। एंड नेक्स्ट डी में बेंजीन के लिए ए की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत बड़ा है, बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इधर वैल्यूज लगभग आती है, इसकी 5 के अराउंड आती है, तो इसकी 20 के अराउंड आती है। एग्जैक्ट वैल्यूज तो अभी मेरे पास लिखे हुए नहीं है, लेकिन इसकी 5 के अराउंड आती है ए की वैल्यू, तो इसकी 20 के अराउंड आती है। ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन में इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है वो बहुत अच्छे से डिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण इसमें ए की वैल्यू बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, बेंजीन के लिए वाटर से भी ज़्यादा इसका ए आता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।